हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। तो चलिए सर, आज हम आपके लिए से में दोबारा हाजिर होते हैं एक्सरसाइज 7.2 के लिए। ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। तो आपने सर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और इस तरीके से जो है लेट सपोज आपका डायमीटर जो बेसिकली लाइन सेंटर्स के सर्कल के सेंटर से पास होती है दैट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे सर आपको गिवन क्या है सर, यहाँ पे गिवन है सेंटर, सर्कल का सेंटर आपको दे रखा है 2, -3 आपको गिवन है सर। बी आपको जो दिया गया सर 1, क्या सर 4 गिवन है। अब यहाँ पे सर जी ये आप क्या मानते थे सर, 2 पॉइंट होते थे x1, y1 और इसे क्या मान लीजिए सर x2, y2। ये आपका बेसिकली जो सेंटर होता है सर्कल का दैट कैन एक्ट एज ए मिड पॉइंट। तो आप लिखेंगे बेसिकली सॉल्यूशन में सेंटर ऑफ सर्कल जो है, सेंटर ऑफ सर्कल दैट कैन एक्ट एज ए मिड पॉइंट है ना भैया, दैट कैन एक्ट एज ए मिड पॉइंट आप लिखेंगे और इस तरीके से जो है आप आगे सॉल्व करेंगे। देन यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला आप यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूले का यूज करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला बिल्कुल सिंपल तरीका मेरे भाई लोग। तो सेंटर ऑफ सर्कल दैट कैन एक्ट एज ए मिड पॉइंट, तो देन बेसिकली क्योंकि OA एंड OB आर रेडियस तो दैट इक्वल रेशियो हो गया, और जब इक्वल रेशियो होता है तो उस केस में बेसिकली जो पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट का काम करता है। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है सर, x इज इक्वल टू आपको बताया गया सर x1 + x2 अपान 2 होता है। तो x की वैल्यू आप देखिए सर 2 गिवन है, x1 आपको निकालना है सर, x2 आपको दे रखा है सर 1 अपान कितना हो गया सर 2। तो ये डिवाइड बाय 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 2 जा कितना हो गया सर 4 हो गया। x1 प्लस कितना आ गया 1 आ गया, दैट मींस x1 ये +1 इधर आएगा तो माइनस हो गया 4 - 1 दैट मींस क्या हो गया सर जी 3 हो गया। तो x1 की वैल्यू जो आपके पास ऑब्टेन्ड हो गया सर जी वो कितना आया 3 आया। इसी तरीके से सर आपने x2 y का मतलब y का यूज करेंगे कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए। y1 प्लस क्या लिखेंगे सर y2 अपान क्या हो गया सर 2। अब इस तरीके से y की वैल्यू क्या है -3 है और यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है, y1 अननोन है सर जी। y2 कितना है सर 4 है अपान कितना आ गया 2 आ गया। अभी 2 इधर डिवाइड में तो सर इधर मल्टीप्लाई करेगा 2 × 3 दैट मीन -6 हो गया। y1 प्लस क्या आ गया सर 4 आ गया। अभी पॉजिटिव 4 इधर आएगा तो नेगेटिव 4 हो जाएगा, दैट -6 और माइनस कितना हो गया 4। सेम साइन होने पर क्या हो गया सर ऐड हो जाएगा, दैट मींस y1 इक्वल टू क्या आ गया -10 आ गया। तो इस तरीके से सर आपके पास x1 एंड y1 की वैल्यूज ऑब्टेन आ गई तो हेंस करके लिख देंगे। हेंस कोऑर्डिनेट आपका जो है बेसिकली हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ जो a आ गया सर जी वो आपके पास 3, क्या आ गया सर -10 आ गया। क्या आ गया सर जी 3, -10। तो मेरे भाई आप इस तरीके से क्वेश्चंस की सॉल्विंग करेंगे सर तो बिल्कुल देख रहे हैं सिंपल तरीके से आपको भी अच्छी तरीके से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है ना। ओके, तो कहीं पर भी डाउट हो मेरे भाई लोग तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो मेरे भाई लोग। चलो आगे, ठीक है भाई, चलो सर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलिए सर समझ में आ गया मेरे भाई लोग, इस तरीके से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। ओके, यहाँ पे बेसिकली मिड पॉइंट फार्मूला क्यों यूज किया गया था, क्योंकि बेसिकली क्या था इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा था पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, इस वजह से। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। ध्यान से बस आप लोग देखते रहे बारीकी से और समझते चलिए सर। चलिए देखिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर आपके लिए। चलिए ध्यान से देखिएगा। आपसे ये कहा गया कि इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, तो मतलब आपके दो पॉइंट हैं a और b। इस तरीके से आप लिख सकते हैं सर a और b दो पॉइंट हैं। अब इनके कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है सर जी -2, -2 आपको गिवन है सर। दूसरा कोऑर्डिनेट b का जो दे रखा है 2, -4 आपको गिवन है सर। अब इसके बाद जो है एक अनदर पॉइंट p है, इन्होंने कहा कि सच दैट AP आपका एक अनदर पॉइंट p है जो बेसिकली AP इक्वल टू आपको गिवन डेटा ध्यान दीजिएगा सर, आपको AP रिलेशन दिया गया है 3/7 AB लिखा है सर। AB इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज इन द लाइन सेगमेंट AB। तो AB मतलब P जो पॉइंट है वो AB पर लाई करता है। तो आप एक बार अगेन रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। आपसे ये कहा गया कि बेसिकली A एंड B दो पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट समथिंग दिए गए हैं। एक अनदर में से ये कहा गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इफ सच दैट P इज लाइक दिस, AP इक्वल टू 3/7 AB है, तो आपका जो P है वो AB पे क्या करता है लाइन सेगमेंट पे लाई करता है। तो इस रेशियो से हमें क्या सर यदि M1 M2 का रेशियो मिल जाए तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं सर फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या करेंगे सर, फाइंड आउट कर सकते हैं सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करके। ओके, तो बातें सर कैसे करेंगे, मैंने कहा बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे सर, ध्यान से समझिएगा। AP इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने रेशियो फाइंड आउट कर रहा हूँ सर, AB लिखा, AB का मतलब AP प्लस क्या होगा सर, PB होगा। तो आप इसे ब्रेक कर लेंगे AP प्लस PB में, तो इस तरीके से AP आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 मल्टीप्लाई इधर हो गया, 3 टाइम्स आपका AP प्लस क्या हो गया सर, PB हो गया। अब 3 को अंदर एंटर कर दीजिए, तो 3AP और प्लस क्या हो गया सर, 3PB बन गया। और इसके बाद ये आपका 7AP हो गया। अब ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो गया, 7AP माइनस क्या लिखेंगे सर, 3PB सॉरी 3AP। और इस तरीके से जो है आपका इधर क्या बच गया सर, 3PB बच गया, 7 में से 3 गया, कितना आ गया, 4AP आ गया, इक्वल टू 3PB बन गया सर। ओके, अब आप AP हम इस नंबर को उधर भेज दीजिए और इधर वैल्यू को उधर टेक करें, तो AP अपान क्या हो गया सर, PB इज इक्वल टू 4 अपान 3 अपान कितना आ जाएगा सर, ये 3 है, और अपान कितना हो गया 4। बोलो सर समझ में आ गया। AP मतलब दिस हो गया, तो AP की इधर 3 हो गया, और PB आपका ये हो गया, दैट मींस 4। तो 3 टू टोटल लेंथ क्या था, 4 आपका 7 था। अब देखिए 3 + 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, 7 आएगा ना, कॉमन सेंस भी बता सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से M1:M2 का रेशियो आपको फाइंड आउट हो गया। अब इसके बाद आप सेक्शन फार्मूले के इस्तेमाल से XP के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप आगे लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो आप जब सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई लोग, तो इस तरीके से आप x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, M1x2 प्लस M2x1 एंड डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं सर, M1 प्लस आप M2 लिखते हैं। तो इस तरीके से x की वैल्यू M1 आप देखिए पिक्चर में कितना सर 3 है, x2 आपके ये पास x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया, ये आपका M1 हो गया और ये आपका M2 हो गया। तो इस तरीके से 3 × x2 मतलब 2 हो गया, प्लस M2 आप देखिए सर 4 है, और x1 कितना है -2 है, अपन जो M1 प्लस M2 दैट मींस 3 प्लस क्या हो गया सर 4 हो गया। अब इस तरीके से x के कोऑर्डिनेट आपके पास आएंगे, 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया। आपको पता है कि प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, 4 2 जा कितना होगा 8 होगा, 3 + 4 कितना होता है 7 होता है। तो x इज इक्वल टू 6 - 8 दैट मींस -2 अपान कितना आ गया सर 7 आ गया। बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से x की जो कोऑर्डिनेट है सर वो क्या आ गया -2/7। इसी तरीके से y आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका क्या आएगा सर M1y2 प्लस क्या हो गया सर M2y1 अपान क्या हो गया सर जी M1 प्लस M2 हो गया। तो इस तरीके से y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, M1 दैट मींस 3 हो गया, y2 मतलब -4 हो गया, और इसके बाद प्लस M2 मतलब कितना हो गया 4 हो गया, और इसके बाद y1 की वैल्यू कितनी है सर -2 है, एंड डिवाइडेड बाई क्या करेंगे सर 3 + 4 कर देंगे दैट मींस M1 प्लस M2 कर देंगे। अब इस तरीके से जो है सर y की वैल्यू आपको ऑब्टेन हो रही है, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 4 जा कितना हो गया सर 12 हो गया, ठीक है ना मेरे भाई लोग। अब इस ये भाई 4 है, ठीक है ना, ध्यान से ये 4 है, तो आपको बेसिकली -12 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस आपका 8 आ गया सर जी अपान 3 + 4 कितना हो गया 7। तो मेरे भैया लोग आपको भी पता है कि सेम साइन है तो इसलिए क्या हो जाएगा सर ऐड हो जाएगा, तो -20 अपान कितना आ गया सर 7 आ गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं, कहीं पर कोई डाउट हो तो सर जरूर आप लोग बताएंगे। ओके सर ठीक, तो इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग आगे समझ में, तो इस तरीके से हैंस मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ P जो आपके पास आ गया सर जी, आप लिख देंगे हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो कोऑर्डिनेट ऑफ जो P आपके पास आ गया सर माइनस आपका जो है यहाँ पे देखिए -2/7 है, और दूसरा जो है -20 कितना आ गया 7 आ गया। बोलो सर क्लियर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन की क्या करेंगे सर सॉल्विंग करेंगे। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे अच्छे से ठीक है। तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से बस देखते रहिए, ठीक है ना। बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है मेरे भाई लोग, बढ़िया से देखते रहे, सीखते रहिए और समझते रहिए बिना परेशान हुए। ओके, इस वीक में ये चैप्टर पूरा फिनिश करा देंगे आपका, बस ध्यान से देखते रहिए, फटाफट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। चैप्टर 8 चैप्टर 9 लाइन से सीक्वेंस में सीखते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए सर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। आपसे ये कहा गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स में भैया 4 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, लेट्स सपोज ए एंड बी, ठीक है ना मेरे भाई। अब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए, 4 पार्ट्स का मतलब इक्वल 1 2 और 1 3, देखिए 4 सेक्शन होंगे सी डी और ई। देखिए सर ए सी सी डी डी एंड ई बी, ये 4 इक्वल पार्ट्स होंगे। जब इक्वल पार्ट्स की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड टेट्रा सेक्शन बोल सकते हैं। जैसे ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट, टेट्रा सेक्शन का मतलब 4 इक्वल पार्ट। तो इस तरीके से 1:1:1 का रेशियो आप टेक करेंगे। आगे बस समझ में, जब इस तरीके का क्वेश्चन हो। अब ए और बी के कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूं सर जी, -2, 2 है,
-2, 2 है और बी का कोऑर्डिनेट 2, क्या सर 8 है, ऐसा आपको लिखा गया है सर। बोलो क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे इस मतलब सी डी ई के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, तो ये आपका फिगर नंबर 1 हो गया। ओके, अब हम इसके लिए फिगर नंबर 2 बनाएंगे सर, ध्यान से देखिएगा। फिगर नंबर 2 करेंगे ए और बी। अभी पहला पॉइंट लेंगे सर सी, तो यहाँ पे ए सी के बीच की डिस्टेंस कितना 1 1 1 1 कितना हो गया सर 1:3, टोटल लेंथ कितना हो गया 4 हो गया। ओके, तो इस तरीके से ए को -2 कितना हो जाएगा सर 2, और इसके बाद आपका ये क्या हो गया सर 2, 8 हो गया। ओके, इसी तरीके से आपका फिगर नंबर 1 हो गया। बोलो सर क्लियर है। अब ये फिगर नंबर 2, अब यहाँ से पहले सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा सर। इसी तरीके से हमने फिगर नंबर 2 लिखा यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ध्यान से बिल्कुल बारीकी से सीखिएगा सर। यूजिंग सेक्शन फार्मूला आप राइट डाउन करेंगे सर। अब इस तरीके से x इक्वल टू क्या होता है, इसे आप x1 टेक कर लीजिए, इसे आप y1 टेक करें, ये आपका x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये आपका x क्या हो गया सर y हो गया कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे x m1 क्या होता है सर, ये आपका m1 हो गया, m1 की वैल्यू 1 हो गया, m2 हो गया। इस तरीके से m1 x2 प्लस क्या हो गया सर m2 x1 एंड डिवाइडेड बाय क्या हो गया सर m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू आपने पुट कर दिया m1 का मतलब 1 हो गया, इंटू x2 का मतलब 2 हो गया, प्लस m2 दैट मींस 3 इंटू माइनस क्या हो गया सर 2, और 1 प्लस कितना हो गया सर 3 हो गया। तो इस तरीके से जो है 1 2 जा 2 होता है, और प्लस माइनस क्या होता है मेरे भाई लोग, माइनस होता है। तो 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, 3 प्लस 1 कितना होता है सर 4 होता है। तो इस तरीके से 2 माइनस 6 दैट मींस -4 अपन क्या हो गया 4, 4 बन जा क्या हो गया 4, दैट मींस x इक्वल टू क्या आ गया सर -1 आ गया आपके पास। ठीक है ना भाई। अब y के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे सर m1 y2 प्लस आप क्या लिखेंगे सर m2 y1, अपन क्या लिखेंगे सर m1 प्लस m2 आप लिखेंगे। अब इस तरीके से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, m1 दैट मींस 1 हो गया, m2 आपके x2 आपके y2 आपके पास 8 है, प्लस m2 अब देखिए सर 3 है, और इधर आपका कितना है सर जी 2 है, पॉजिटिव 2 है। अपान में क्या हो गया सर जी 1 प्लस आपके पास 3 आ गया। इस तरीके से जो है आप आगे फाइंड आउट करेंगे सर जी y की वैल्यू को, ध्यान से देखिएगा सर। आपका 8 1 जा 8 हो गया, प्लस 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, अपान जो है 4 हो गया। तो 8 6 कितना होता है 14/4 हो गया, दैट मींस 2 से कैंसिल हो गया, 7 आ गया, 2 आ गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया 7/2 आ गया। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ c आपके पास मिल गया, लिख देंगे सर टैग लाइन में, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ सी आप राइट डाउन करेंगे सर जी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी जो आपके पास आ गया सर, वो क्या आ गया सर जी, देखिए आपके पास यहाँ पे -1 है और कॉमा कितना आ गया 7/2 आ गया। बोलो सर क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। अब इसी तरीके से फिगर नंबर 3 बनाएंगे, ये फिगर नंबर 2 के लिए था, बोलो इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद फिगर नंबर 3, तो मैं सर इसको क्या कर रहा हूँ सर, अभी रीच कर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से तो देखते रहिए और समझते रहिए। फिगर नंबर अब आपका नेक्स्ट बना रहा हूँ सर जी, ठीक है, फिगर नंबर आपका 3 बना रहा हूँ। ठीक, फिगर नंबर 3 क्या बनेगा सर, ए बी तो रहेगा सर, डी आएगा, तो अब ये डी पॉइंट हो गया, देखिए 1 1 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, तो 2:2 का रेशियो हो गया सर। अब इसके कोऑर्डिनेट -2, 2 और इसके मान लीजिए x डैश y डैश टेक कर लीजिए, और इसका आपका 2, 8 गिवन है, और ये x2, y2 आप टेक करेंगे। ओके सर जी, अगेन सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, तो ये आपका x1 है, ये y1 है, और ये x2 y2 है। तो इस तरीके से x इक्वल टू, देखिए सर डायरेक्ट वाले फार्मूले लिख चुके हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो x डैश आप कर लीजिए m1 आपका मतलब 2 हो गया इस केस में, और इसके बाद x2 आप देखिए पिक्चर में 2 अगेन हो गया सर जी, और 8 आपका ध्यान दीजिएगा, m2 आपके पास 2 है, और x2 आपके पास कितना है सर -2 है, अपान कितना हो गया 2 + 2 हो गया, दैट मींस x डैश आपके पास 2 2 जा कितना आ गया मेरे भाई लोग 4 आ गया, और प्लस और माइनस का होता है भाई 4 होता है। अगेन 4 - 4 क्या हो गया, अपान कितना आ गया 2 + 2 क्या हो गया सर 4 हो गया, तो x डैश बराबर क्या आ गया 4 - 4 0 अपान समथिंग, तो दैट मींस x डैश क्या आ गया सर 0 आ गया। बोलो सर क्लियर है। इसी तरीके से आप अब क्या निकालेंगे सर, y डैश निकालेंगे, y डैश m1 y2, m1 का मतलब क्या हो गया सर 2 हो गया, y2 का मतलब क्या हो गया सर 8 हो गया, प्लस 2 इंटू कितना हो गया 2 हो गया सर, और अपान 2 प्लस कितना हो गया 2 हो गया, तो y डैश आपके पास आ गया 2 8 16 हो गया, प्लस 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, 2 + 2 कितना हो गया सर 4 हो गया, और इस तरीके से 20/4 आ गया, दैट मींस क्या आ गया सर 5 आ गया, y डैश आ गया। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ जो है आपने फाइंड आउट कर लिया, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ डी आपके पास आ गया सर जी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या आ गया सर जी आपके पास, देखिए 0, क्या आ गया सर 5 आ गया, क्या आ गया सर जी 0,5 आ गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको कोऑर्डिनेट ऑफ क्या निकालना है सर, ई निकालना है। अब फिगर नंबर 3 को हटाता हूँ, फिगर नंबर 4 बनाता हूँ, ध्यान से बस आप बारीकी से देखते रहिए और समझते जाइए सर। फिगर नंबर आप 4 बनाएंगे सर, तो देखिए यहाँ पे जब आप फिगर नंबर 4 बनाते हैं, तो ए आपका हो गया सर, बी हो गया, और इस तरीके से आप देखते रहिए सर।
ए के कोऑर्डिनेट -2, बी का तो फिक्स ही रहेगा 2,8, आपका यहाँ पे ई है, दैट मींस ये आपको 1 1 1 कितना हो गया 3 हो गया, और ये कितना हो गया 1। इसकी कोऑर्डिनेट x डबल डैश और y डबल डैश टेक कर लीजिए। अगेन फार्मूला वही यूज करना है सर, x1, y1 और x2, y2 सेक्शन फार्मूला यूज करना है। निकालने का तरीका आप देख रहे हैं ना सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए बहुत ध्यान से सीखेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो अब चलिए सर अगला निकालते हैं। x डबल डैश आप निकालेंगे m1 मतलब कितना हो गया सर 3, x2 कितना हो गया 2 हो गया, m2 अब देखिए सर 1 है, 1 इंटू कितना हो गया सर जी आपका -2 हो गया, ओके। अपन कितना हो गया सर 3 + 1 आ गया। तो इस तरीके से x डबल डैश आपके पास आ गया 3 2 6 हो गया, प्लस माइनस क्या होता है -2 हो गया, अपन 3 + 1 कितना होता है 4, तो 6 to 4 अपन 4 आ गया, दैट मींस क्या आ गया सर x डबल डैश आपके पास 1 आ गया, ओके सर। बोलो आया समझ में? इस तरीके से y डबल डैश फाइंड आउट करेंगे। y डबल डैश जब आप निकालेंगे, m1 आपका 3 है, m2 के m1 y2 8 आपके पास है सर, इसके बाद m आपका m2 1 है सर, और आपका y1 कितना है सर 2 है, अपन इसके बाद कितना हो गया 3 + 1 हो गया, तो y डबल डैश आपके पास आ गया 24 और 2 आपका अपन हो गया 4, दैट मींस 26 अपन 4 आ गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/2, 2 से कैंसिल कर देंगे 13/2। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ ई आपके पास आ गया मेरे भैया, तो क्या आ गया सर कोऑर्डिनेट ऑफ ई आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई आपने फाइंड आउट कर लिया सर, कितना 1,13/2। बोलो सर आया समझ में आने? तो इस तरीके से जब टेट्रा सेक्शन होता है तो उसमें 3 कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं। सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करके आप बिल्कुल बारीकी से ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पॉज करके अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करिएगा। जहां पर कहीं भी डाउट आएगा सर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अपने फीडबैक भी जरूर देते रहा करिए मेरे भाई लोग, यदि आप चैनल को देखते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कहता मैं आपको बहुत अच्छे से समझा लेता हूँ, पर यह कोशिश कर रहा हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स मैं दिला सकूँ, तो इसलिए रेगुलर बेस पे आप वीडियो को वॉच करें सर, मैं रेगुलर आपकी मदद कर रहा हूँ। तो आप भी बिल्कुल पढ़ें अच्छे से, बेफिक्र होकर, विदाउट फी, ठीक है ना, कोई पैसा नो कॉस्ट है।